रामजादा बोला तो तेरे बापा ने कहीं नहीं कर्जा माफी को कह दिया, तुम्हारे कहीं नहीं रामजादा। भारत माता की। रोज परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तेरा बापा ने कहा रामजादा। और ये भी आज बलवान पूनिया को मेरी चुनौती है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राज्यसभा में वोट नहीं करना, तो फिर वोट करने राज्यसभा का वोट करने क्यों गए? मार्केट में 2-3 और ये बीजेपी बट बोल जरा पावर नहीं दे तो और घड़ाई बैठा तन और बता दे तू रामदादा का तो बिना चूरू में और घड़ाई बैठा तेरे भागरा कर ले बस। अब तू सारा तू का भी मैं काम कराया जब तो तू काम कराओ तो हमें तेरा नाम कहीं कौन कह रहा है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से। भादरा के विधायक श्रीमान बलवान पूनिया जी जो लगातार 4 दिन से पहले बिरानी में अमर्यादित भाषा का हमारे विधायक आदरणीय धर्मेंद्र जी विधायक के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन फिर उन्होंने कोई माफीनामा जारी किया। हम भी संस्कारवान लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारवान लोग हैं, क्योंकि ये संस्कारित विचारधाराओं से आते हैं। इस पार्टी की जो संस्कारित विचारधारा है उसी से ही संस्कारित कार्यकर्ता तैयार होते हैं। तब हमने सोचा कोई छोटी मोटी बात हो गई, मुंह से निकल गया होगा, लेकिन कल 4 दिन बाद सरदारपुर आवास में वही शब्द हमारे सम्मानीय विधायक के लिए बोले गए। तो इसलिए सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता भादरा विधायक की अशोभनीय टिप्पणी, अमर्यादित भाषा, लोकतंत्र के विरुद्ध जो भाषा का जो इस्तेमाल किया उसकी मैं निंदा करता हूं, मैं भर्त्सना करता हूं। कार्यकर्ता साथियों, जब ऐसे लोग, ऐसे कम बुद्धि के लोग जब विधानसभा में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र का नुकसान होता है। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि लोकतंत्र का नुकसान होता है। इस तरह से लोग सुनकर इनका चुनाव के समय भादरा में नारा था कि हम भादरा की आवाज बढ़ेंगे, लेकिन चोमू में जाते जाते वो आवाज धीमी हो गई और जयपुर में सिविल लाइन्स में जाकर गहलोत के कदमों में गिर गई। और आज भादरा की हालत क्या है? वहां का प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक नागरिक और एससी के लोगों पर अनेकों इसने प्रताड़ना के काम किए हैं, मुकदमे दर्ज कराए हैं। चाहे बरवाली प्रकरण को ले लो, चाहे नुआ गांव का प्रकरण ले लो, हर जगह इन्होंने अनुसूचित जाति के वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है। जबकि हम लोकतंत्र में चुनने के बाद शर्त लेते हैं कि सभी को, 36 बिरादरी को, सभी जो जनता है उनको सम्मान न्याय देंगे। इस शब्द के साथ ये विधानसभा में, इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रवेश करते हैं। प्रतिनिधि चुनकर आज मैं अक्सर पार्टी के कार्यक्रम में भादरा जाता हूँ। खुद कांग्रेसी लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़े भादरा के लिए दुर्भाग्य की बात हो गई कि ऐसा जनप्रतिनिधि जिसकी कहीं भाषा मर्यादित नहीं, हर जगह होता है, एक जगह ही नहीं। कभी कलेक्ट्रेट की मीटिंग में आते हैं तो इनकी भाषा है मर्यादित होती है, लेकिन अपने आप इस घमंड में, चूर में, अहंकारी घमंड, रावण का घमंड पाले हुए। और इनको पता है, क्योंकि 4 महीने बाद ही जब 2019 लोकसभा चुनाव आया विधानसभा के बाद, तो ये 5 अंकों में भादरा विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाए। 8,000 वोटों में सिमट गए। चलो और जगह कम मिले ज्यादा मिले अलग बात थी, लेकिन खुद भादरा विधानसभा में 8,000 वोटों में सिमट गए। भादरा की जनता आज इंतजार कर रही है, तो विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो इस संस्कारों को लेकर, इस विचारधारा में जो संस्कार है, उन संस्कारों को लेकर 98 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है। 2 बार विधायक बन गए, 1 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आज तक किसी दामन पर, उनके कोई दामन पर दाग नहीं। और दूसरी तरफ ये विधायक जी बोल रहे हैं क्या काम नहीं करा? मैंने रामजादा बोला
तो तेरे बापा ना कहे नहीं है कर्जा माफी को कह दिया तुम्हारे कहीं नहीं राम चाचा। भारत माता की। रोज परीक्षा का पेपर लीक हुआ तेरा बापा ने कहा राम दादा। बिजली का दर रोज बढ़ावा न कहीं तू राम दादा। लेकिन मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि उस सिविल लाइन में जाकर गहलोत के कदमों में ये भादरा की आवाज उसके कदमों में चली गई और लगातार आज प्रत्येक कांग्रेसी भी पीड़ित है, प्रशासनिक दल अधिकारी इससे पीड़ित है, लेकिन समय का इंतजार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले इन्होंने जो अपशब्द प्रयोग किए उसके लिए इन्होंने एक छोटा मोटा माफीनामा भी दिया और हमने भी सोचा भाई कोई चलो समझ बैठते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो गई। लेकिन 4 दिन बाद इसी बात को दोहराना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर मैं हमला मानता हूं कि उन्होंने प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला किया और इस हमले का जवाब हम अवश्य देंगे, क्योंकि ये परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के लोग उधर हों और इस चुनावी साल में इसको हम मुद्दा बढ़ाएं। इसी प्रयास में इन शब्दों का, ये ओछे शब्दों का प्रयोग करें। अगर धर्मेंद्र मोदी की आप उसकी बराबरी करते हो, उसकी ईमानदारी की, उसकी निष्ठा की, उसकी छवि की, तो उसने तो कल सोशल मीडिया में साफ कहा है और सोशल मीडिया में भी उन्होंने कहा है श्रीमान बलवान जी ये होते हैं पार्टी के संस्कार और विचारधारा के संस्कार। अगर कहीं 5 रुपए और 1 कप चाय भी पी है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और मैं भी चुनौती देता हूं उस बात के लिए। अगर इस बलवान पूर्णिया में दम है तो सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा। भगत सिंह चौक पर समय दे दे चुनौती हमें स्वीकार है और आपने तो 4 साल में तो भ्रष्टाचार का नंगा ला। आपकी पार्टी ने कहा राज्यसभा में वोट नहीं करना, आप किस लिए वोट करने गए? क्या जरूरत थी आपको? आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुलाया तब आप आए। तो इनकी पार्टी ने कहा कि राज्यसभा में वोट नहीं करना, तो फिर वोट करने राज्यसभा का वोट करने क्यों गए? क्योंकि मोटी कमाई मोटी मलाई मिली थी और 3-4 बार मोटी मलाई खा चुके हैं और इस मोटी मलाई में भाषा के और शब्दों के चयन भी भूल गए हैं विधायक जी। तो इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए भविष्य में भी जब भी कोई कलेक्ट्रेट में या जिला परिषद में बैठक होगी तो भारतीय जनता पार्टी बलवान पूर्णिया का पुरजोर विरोध करेगी। और अभी भाई राम सिंह जी ने कहा विधायक तो मारगंगानगर में 2-3 और ये बीजेपी है बट बोल जरा पावर नहीं दे तो मेरे का नहीं कहा वो सचिवालय में वो 17 तारीख को पूरा हो, लेकिन सोसाइटी आपने रतनपुरा आपनो धर्मो माना पीसा खा जा सोसाइटी का बैंक मन बोलो ठम मैं क्यों जोर ना बोल में मैं रोटी खा लांगी करेगी जिम्मो पहुंचेंगी तो जोर ना बोल में तो वो धारकन वीडियो है और घड़ाई बैठा तन और बता दे तू रामदादा का तो बिना चूरू में और घड़ाई बैठा तेरे भादरा कर ले बस अब तू सारा तू का भी मैं काम कराया जब कू तो तू काम कराओ तो तेरा नाम कहीं कौन केड़ा है भाई वो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ जो वादा किया था बेरोजगार को रोजगार देंगे, रोज ये पेपर लीक करा के ये सरकार जो युवाओं पर कुटाराघात कर रही है इसके लिए उनको रामदादा बताओ। ये तो विपक्ष के हैं और ये भी आज बलवान पूर्णिया को मेरी चुनौती है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और तेरो लेखो जो को भेजते ही टुकड़ों काम पीढ़ी गुनाम करके दिखाओ। भारत माता की। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं जब समय एक अंत में कहूंगा कि समय निकाल कर जब आते हैं जब हम संघर्ष में विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष के साथ साथ विपक्ष में जिम्मेवारी होने के नाते ऐसे लोग भी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनको भी हमें जवाब देना पड़ेगा। इस सरकार को भी हर मुद्दे पर जो आज आम जन के साथ ये भ्रष्टाचारी सरकार, जंगलराज, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के खिलाफ भी हमें सड़क पर और हमारे जो विधायक चुने गए वो सदन में लड़ रहे हैं, हमें लड़ते रहना पड़ेगा। 6 महीने का समय, इनका 6 महीने का समय है तो 6 महीने कार्यकर्ता एकजुट होकर एक बुलंद आवाज में एक आवाज के साथ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आज यहाँ से जाइए। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।